सुप्रभातम। चैप्टर 8 जन्म दिनोत्सव। बच्चों, धारा अपना जन्म दिवस को कैसे मनाई, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। हम इस पाठ में चित्र के रूप में देखेंगे और इसके कथा को समझेंगे। देखो, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि धारा का जन्मदिन है और वो अपने स्कूल में जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है कैसे, ये सब कुछ चित्र में दिखाया गया है एक कथा के रूप में। तो चलिए अब हम देखते हैं। धारायाः जन्मदिनम अस्ति। धारा का जन्म दिवस है। सा नूतन वस्त्रम धारती। वो नया कपड़ा पहनी है। माता धाराए मिष्ठानम ददाती। धारा की माता मिठाई देती है। सा मिष्ठानम विद्यालय आनयति। वो मिठाई विद्यालय लेकर आती है, यानी धारा की माँ जो उसे मिठाई देती है वो लेकर वो विद्यालय में आती है। सुजला भगिनी धारायः शिक्षिका अस्ति। सुजला बहन धारा की शिक्षिका है। सा धारम पृच्छति। शिक्षिका धारा से पूछती है। अद्य कि विशेषः। आज क्या विशेष है, यानी आज क्या खास है। धारा वदति। धारा बोलती है। अद्य मम जन्मदिनम अस्ति। मेरा आज जन्मदिन है। सुजला धाराए अभिनंदनम ददाती। सुजला जो उसकी शिक्षक है, टीचर है, वो धारा को अभिनंदन करती है, यानी जन्मदिन की बधाई देती है। धारा वीणा भगिनी कुत्र अस्ति। धारा फिर पूछती है कि वीणा बहन कहाँ पर है। सुजला सह कार्यालय अस्ति। फिर धारा सुजला बहन से पूछने जाती है। तब सुजला बहन बोलती है कि वो कार्यालय में है, यानी कि ऑफिस में है। धारा वीणा समीपम गच्छति। फिर धारा वीणा बहन के पास जाती है। सा वदति। फिर धारा बोलती है, महोदय कृपया प्रार्थना सभायाम आगच्छतु। कृपया आप, महोदय कृपया आप प्रार्थना सभा में आइए। वीणा वदति। वीणा बहन बोलती है, आम अहम हाँ, मैं आ रही हूँ। धारायः सखी ममता। फिर धारा की सखी जो ममता है वो आम्रपाली वृक्ष से प्रति, वो आसोपालु वृक्ष से उसके पत्ते को लेकर आती है। सा तोरणम ग्रंथति। और वो आसोपालु वृक्ष से उसके पत्ते को लेकर तोरण बना रही है। वैशाली प्रार्थना खंडे सुशोभनम करोति। फिर वैशाली प्रार्थना भवन को सजा रही है। यहाँ देखिए, धारा का जन्मदिन है और इसलिए स्कूल में सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ देखिए सरस्वती माँ की मूर्ति भी यहाँ पर है। धारा सरस्वती मातुः चित्र समीपम गच्छति। फिर धारा सरस्वती माता के चित्र के पास जाती है। अद्य धारा एकादशमे। आज धारा 11 वर्ष में प्रवेश कर रही है। अतः सा तत्र एकादशादीपानः प्रज्वलति। इसलिए वहाँ वो 11 दिया जला रही है। सरस्वती मातुः वंदनाम करोति। और फिर धारा सरस्वती माता की वंदना कर रही है। अनंतरम यज्ञ अपि भवति। फिर वहाँ पर यज्ञ भी होता है। धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति। फिर धारा अक्षय पात्र में मुट्ठी से धान रख रही है। अंतरम साह शुभ संकल्पम करोति। फिर वो शुभ संकल्प करती है। आचार्यः जन्मदिनस्य शुभाशीष ददाति। फिर आचार्य धारा को जन्मदिन की शुभकामना दे रही है। वीणा धाराए आशीर्वादम ददाति। वीणा बहन धारा को आशीर्वाद देती है।
सुजला अपि आशीर्वादम ददाति, और सुजला बहन भी उसको आशीर्वाद देती है। अन्ते धारा सर्वे भयम मिष्ठानम वितरति, लास्ट में अंतिम में धारा सबको मिठाई देती है। धारा अतीव आनंदम अनुभवति, धारा फिर बहुत खुश हो जाती है। आचार्य श्लोकम गायति, फिर आचार्य जो है उसकी वो श्लोक गाती है। सदा भवतु सुखिनः सदैव च निरामयः, उसकी जो आचार्य है वो उसको आशीर्वाद देती है और बोलती है हमेशा सुखी रहो और हमेशा निरोगी रहो। विद्यावान यश शिवनः, विद्यावान बनो यशस्वी बनो। भवतु चिरजीविनः, हमेशा सफलता पाओ और दीर्घायु रहो। ग्रोसली अनंतरम देन आम्रपाली वृक्षः आसोपालो ट्री आनयति इज ब्रिंगिंग प्रज्वालयति इज लाइटिंग। अब एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे आपको कॉपी वर्ड्स एंड कॉपी, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, बोलना है अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है और फिर लिखना है। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया है जन्म दिनोत्सव, तो ये आपको लिख लेना है यहाँ पर। मिष्ठानम ये लिखना है। अभिनंदनम आम्रपाली वृक्षस्य प्रज्वालयति, ये सब कुछ लिख लेना है। फिर है आंसर द क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। फर्स्ट, कस्याः जन्मदिनम अस्ति, किसका जन्मदिन है। धारायाः जन्मदिनम अस्ति, धारा का जन्मदिन है। सेकेंड, धारा जन्मदिनोत्सवे कस्याः वंदनां करोति, जन्मदिन पे धारा किसकी वंदना कर रही है। धारा जन्मदिनोत्सवे सरस्वती मातुः वंदनां करोति, जन्मदिन के दिन धारा सरस्वती माता की वंदना कर रही है। थर्ड, धारा कति दीपान प्रज्वालयति, धारा कितना दिया जलाती है। धारा एकादश दीपान प्रज्वालयति, धारा 11 दिया जला रही है क्योंकि उसका 11वां साल शुरू होता है। फोर्थ, धारा अक्षय पात्रे किम स्थापयति, धारा जो है वो अक्षय पात्र में क्या रख रही है। आंसर है इसका धारा अक्षय पात्र मुष्टि धान्यम स्थापयति, धारा अक्षय पात्र में मुट्ठी भर धान रखती है। क्वेश्चन 5, वैशाली किम करोति। आंसर वैशाली मतलब वैशाली क्या कर रही है। तो वैशाली प्रार्थना खंडे सुशोभनम करोति, वैशाली प्रार्थना स्थान को सजा रही है। पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्ब्स फ्रॉम द लेसन। धारयति, एक एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह से आपको लिखना है। जैसे ददाति, अस्ति, वदति, आगच्छामि, करोति, आनयति, पृच्छति, आगच्छतु, गच्छति। फर्स्ट है तस्य वाटिका नदी तटे अस्ति, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका बनाना है तस्य वाटिका कुत्र अस्ति। सेकेंड है रफीकः गृहं गच्छति, रफीकः कुत्र गच्छति। थर्ड है मीनायः मातुल गृहं सिद्धपुर नगरे अस्ति, मीनायः मातुल गृहं कुत्र अस्ति। फोर्थ हर्षः गृहस्य समीपे क्रीडति, आंसर होगा इसमें हर्षः कुत्र क्रीडति। फिफ्थ में माला शालाम गच्छति, माला कुत्र गच्छति। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। क्वेश्चन 5 है फ्रेम द सेंटेंस फॉलोइंग द इलिस्ट्रेशन।
मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है इसी तरह से आपको इन सब का भी आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ दिया है वीणा आशीर्वादम ददाति सुजला अपि आशीर्वादम ददाति। इसी तरह से यहाँ लिखना है, जैसे सुरेशः मंदिरम गच्छति जयेशः अपि मंदिरम गच्छति। यहाँ मंदिर है इसलिए मंदिरम गच्छति, ये वाले को यहाँ लिखना है। सेकेंड है सुधा पुस्तकम पठति मनोरमा अपि पुस्तकम पठति। फिर पेज नंबर 31 में देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है जानकी कारयानम चालयति जनकः अपि कारयानम चालयति। फोर्थ में शिक्षकः गीतम गायति छात्रः अपि गीतम गायति। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको भी इस तरह से सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपके नोटबुक में भी लिख लेना है।